बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग मेथड्स। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर नंबर 11। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप लोगों को काउंटिंग मेथड्स का पता होना चाहिए। ये बेस है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की। आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ सकते जब तक कि आपको काउंटिंग मेथड्स का पता ना हो। काउंटिंग मेथड बेसिकली आप लोगों को बताते हैं किसी भी इवेंट को हम कितनी मर्तबा रिपीट कर सकते हैं और उससे हमें क्या क्या आउटकम्स मिलनी है, और वो आउटकम्स इन टोटल हमारे पास कितनी होंगी और उनमें से हमारे लिए हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी आनी है। और जब आप लोग ये सीख जाएंगे कि आपकी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, उस एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स कितनी है, तो आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मसला नहीं होता। इसीलिए हम लोग अपना सारा फोकस फिलहाल काउंटिंग मेथड्स पर ला रहे हैं, ना कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो काउंटिंग मेथड हमारे पास तीन तरह के होते हैं। किसी भी इवेंट की टोटल आउटकम्स को फाइंड करना, इन्हें काउंटिंग मेथड्स कहा जाता है। किसी भी इवेंट या एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स को फाइंड करना, ये हमारे पास काउंटिंग मेथड कहलाता है। इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं, तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास मौजूद है m इंटू n रूल, जिसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल भी कहते हैं। सेकंड वन इज परमुटेशन एंड द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन। अब आप ये लोग इस काउंटिंग मेथड के कॉन्सेप्ट को एक इजी सी एग्जांपल से देखो। जैसा कि कोई भी मैच खेलने से पहले हम लोग टॉस करते हैं। ये टॉस का करना, कॉइन्स का टॉस करना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक इवेंट है। अब इस टॉस के नतीजे में हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या हम लोग उनमें से कोई सिलेक्ट करें? कितने? दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन सा? हेड एंड टेल। तो इस इवेंट की टोटल दो आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल। ऑलराइट। अच्छा, हम लोगों ने जब चूज करना होता है तो हम लोगों ने किसी एक को चूज करना है। सपोज हमने कह दिया हेड, तो वो हेड मेरी फेवरेबल आउटकम बन जाएगी। टोटल दो आउटकम्स, लेकिन उनमें से मेरा इंटरेस्ट अब कौन सी आउटकम के ऊपर है? हेड के ऊपर। तो मेरी फेवरेबल आउटकम एक है दोनों में से, लेकिन टोटल आउटकम कितनी है उस इवेंट की, उस एक्सपेरिमेंट की? वो दो हैं। इसी तरह से जब हम लोग लूडो खेल रहे होते हैं तो हम लोग डाइस यूज करते हैं, मतलब वो जो छक्का होता है हमारे पास। अब अगर आप लोग देखें लूडो खेलते हुए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, क्या 2 3 4 नंबर एट अ टाइम आ जाते हैं आपके पास? एक टाइम पे एक नंबर आता है आपके पास। हाँ, अभी ये अलग बात है कि आप लोग एक डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सा नंबर चाहिए, लेकिन आपका उसके ऊपर इख्तियार नहीं है कि एग्जैक्ट वही नंबर ही आए। ऐसे ही है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं नंबर, कुछ भी नंबर आपके सामने आ सकता है। हाँ, ये अलग बात है, आपको पता है कि भैया आपने अपनी गीटी निकालनी है तो आपको छक्का चाहिए। इनके छक्का नहीं आता तो 3 के ऊपर किसी और की गीटी मर भी रही है, अगर वो 3 भी आ जाए तो मुझे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, एक और बारी मिल जाएगी। तो अब आपकी फेवर में बेसिकली दो नंबर चले गए हैं कि 3 आ जाए तब भी एक्सेप्टेबल, अदरवाइज 6 आ जाए तब भी एक्सेप्टेबल है हमारे पास। ऐसा है ना? तो दो आपकी फेवरेबल में चले जाएंगे कि इन 6 टोटल आउटकम्स में से ये दो नंबर्स आपके पास आने चाहिए। गॉट इट? ये हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ये सिंगल एक्सपेरिमेंट है। इस सिंगल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली काउंटिंग मेथड में से किसी का भी कोई रोल नहीं है, कोई रूल हम लोगों ने नहीं अप्लाई करना। इसी तरह जब हम लोग ताश खेल रहे होते हैं तब हमारे पास उन कार्ड्स में से टोटल 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, टोटल 52 कार्ड हैं। तो उसके लिए टोटल हमारे पास जो ऑप्शन बनते हैं वो 52 ही बनते हैं, कि टोटल 52। लेकिन अब उसमें से हमने कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है,
तो मेरी फेवर में किसी एक कार्ड ने जाना है। ओके, इसको इन डिटेल हम लोग इंशाल्लाह कल तक देखेंगे, इस कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन को, कि कौन कौन से कार्ड आते हैं। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब चलते हैं, काउंटिंग मेथड वहां पर अप्लाई हो जाता है जहां पर एक्सपेरिमेंट्स या इवेंट्स रिपीट हो रहे हो। मतलब हम लोगों ने जो कॉइन्स टॉस किया 3 मरतबा किया, या 3 कॉइन्स को एट अ टाइम टॉस किया, आपको क्या रिजल्ट्स मिलने हैं, आपको कितने रिजल्ट्स मिलने हैं, फिर आपकी टोटल आउटकम्स क्या होनी है। एक एक्सपेरिमेंट का बार बार रिपीट करना, मतलब जैसे एक कॉइन 3 टाइम्स टॉस करो, एक ही बात है। अगर 3 कॉइन्स एक ही मरतबा टॉस कर लो, क्लियर, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप लोग देखिए, अगर हम लोग जाएं 2 कॉइन्स के ऊपर, कि 2 कॉइन्स है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या बननी है। अब जब आपके पास एक्सपेरिमेंट रिपीट होने लग जाएं, बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है, ना के एडिशन। मतलब 2 + 2 = 4 नहीं, 2 × 2 = 4। ये वो वाला 4 है जो मल्टीप्लिकेशन से आया है। तो देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर कितनी आउटकम्स, 2। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कॉइन का टॉस करना, 2। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर कितनी आउटकम्स, उसके ऊपर भी 2। सेकेंड एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल बेसिस पे, उसकी भी 2 आउटकम। तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स की टोटल आउटकम्स 2 × 2 = 4। ऑलराइट। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को यूं देखें कि अगर ये मेरे पास 3 कॉइन्स हों, बेटा m × n रूल से मुराद है, आप अपने तमाम आउटकम्स, तमाम एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तमाम एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम्स को आपस में ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट सेम भी हो सकता है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो। गॉट इट? तो इसीलिए मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को मल्टीप्लाई करवा देता हूं सेकंड एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स के साथ। अब अगर आप लोग देखें कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक कॉइन है, कॉइन, और दूसरा हमारे पास एक डाइस है। अब यहां पर देखें, अगर आप लोग टॉस करते हैं तो कितनी आउटकम्स, 2। अगर आप डाइस को रोल करते हैं तो कितनी आउटकम, 6। तो आप जब टोटल आउटकम देखेंगे तो 2 + 6 8 नहीं कहना आपने, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 = 12। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 हो जानी है। ऑलराइट। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 2 × 2 हर कॉइन की अपनी आउटकम, तो टोटल आउटकम्स 8 ना के 6। क्लियर? इसी तरह 4 हो तो फिर 16 हो जाएंगे हमारे पास। अगर 3 डाइसेस को रोल किया जाए तो फिर अगर 6 × 6 × 6 216, लेकिन अगर 2 डाइसेस हो तो फिर 36 उसकी आउटकम टोटल बनेगी। कौन सी बनेगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो 36 आउटकम हमारे पास कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर इनको एक्सप्लेन किया हुआ कि 2 कॉइन्स हैं तो उनके लिए 4 आउटकम, 3 हैं तो 8, 2 डाइसेस हैं तो 36, और 3 डाइसेस हैं तो 2 1। अब यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। एक कॉइन और एक डाइस है तो 12 बन जाएंगी। 2 कॉइन्स एंड 1 डाई है तो 2 × 2 × 6, तो आपके पास 24 बन जाएंगी। एक कॉइन है लेकिन 2 डाइसेस हैं तो फिर 2 × 6 × 6 72 आउटकम्स आपके पास बनती हैं। 2 कॉइन्स एंड 2 डाइसेस हैं तो फिर 2 × 2 × 6 × 6, तो आपके पास 144 टोटल आउटकम्स बन जाएंगे। क्या आप नंबर ऑफ आउटकम्स बता देंगे? गुड।
अगर बेटा एक ही एक्सपेरिमेंट बार 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 रिपीट किया जाए तो लाजिम बात है उसमें उसकी सिंगल एक्सपेरिमेंट की आउटकम सेम रहती है। जैसे आपने कहा कि 3 कॉइन्स को टॉस किया तो आपने कहा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 होता तो फिर एक मरतबा और मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 होता तो फिर एक मरतबा। तो ऐसा नहीं है जैसे मैं 2 रेज़्ड पावर 3 कर दूं, 4 होता तो 2 रेज़्ड पावर 4 कर दूं, 5 होता तो 2 रेज़्ड पावर 5 कर दूं। इसी तरह से डाइसिस की बात करें तो एक डाइस के ऊपर कितनी आउटकम्स, तो 6 रेज़्ड पावर जितनी मर्तबा आप इसे रिपीट कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जितनी मर्तबा आप रिपीट कर रहे वो आपके पास आ जाएगा। और आप इसको यूं लिख सकते हो n रेज़्ड पावर r, n से मुराद आउटकम ऑफ वन एक्सपेरिमेंट, आउटकम ऑफ कि अगर इसको एक मर्तबा हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसकी आउटकम कितनी थी। एंड आर मींस दैट आप इस एक्सपेरिमेंट को कितनी मर्तबा रिपीट कर रहे हो। क्लियर हो गई? ये उस वक्त अप्लाई करना जब सिंगल एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन जब मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स आ जाएं तो आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तब ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं। ऑल राइट, गुड। अब हम लोग चलते हैं कि भाई हमारे पास ये तो पता चल गया कि कितनी आउटकम्स आनी है, लेकिन वो आउटकम्स कौन कौन सी होनी है हम अब इनको डिस्कस करेंगे। अब इन आउटकम्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अगर हम लोग 2 कॉइन्स को टॉस करें तो हमारे पास आउटकम्स कितनी आती हैं, 4। अगर सिंगल कॉइन हो तो फिर तो कौन कौन सी पता है हमें, लेकिन अगर 2 कॉइन्स हैं आपने कहा 4 आउटकम, तो 4 आउटकम्स कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखने जाएंगे। तो उन 4 आउटकम्स को समझने के लिए सबसे अच्छा मेथड है टैबुलेशन वाला, कि आप लोग टेबल्स की तरफ आए और यहां पर देखें आपने एक एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को वर्टिकल वे में लिख देना है और दूसरे एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को हॉरिजॉन्टल वे में लिख देना है और आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आपने देखे इसकी 2 आउटकम्स, आपने यहाँ पर इसकी 2 आउटकम्स बता दी। फिर यहाँ पर ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर आपने इसकी आउटकम्स को बता दिया। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? अच्छा, अब आप लोगों ने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लीकेशन आप लोगों ने ये किस तरह से करनी है इसकी, कि आपने हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया। इट मींस दैट कि पहले एक्सपेरिमेंट पर जब पहला कॉइन टॉस किया उस पर हेड आ गया, जब दूसरा किया उस पर भी हेड आ गया, हेड एंड हेड। या क्या हो सकता है, पहले पे हेड आ गया दूसरे पे टेल आ गया, हेड एंड टेल। या क्या हो सकता है, पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड, तो क्या आउटकम बन जाएंगे, टेल एंड हेड। या फिर दोनों पर टेल आ गया तो हमारे पास इसकी क्या बनेगी आउटकम, टेल एंड टेल। ऑल राइट, ये 4 आउटकम्स आपके पास बन गई, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इनको आप लोग एक ट्री डायग्राम के जरिए भी बयान कर सकते हैं, बता सकती हैं। ट्री डायग्राम ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कि अभी आपने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। पहला एक्सपेरिमेंट मतलब फर्स्ट कॉइन का टॉस करना। जब आप फर्स्ट कॉइन टॉस करोगे तो कौन से ऑप्शन आपके पास आएंगे, हेड या टेल, 2 ऑप्शन। तो आपने यहां से 2 ब्रांचेस इसकी ओपन कर दी। आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, ये बात क्लियर? अब जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तब सेकंड एक्सपेरिमेंट ने परफॉर्म होना है। अब फर्स्ट में से या तो आप हेड पर होंगे या तो एक मरतबा सोचो कि अगर मैं हेड पर हूं और हेड पर होके दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो तो फिर से आपके पास 2 ऑप्शन है कि सेकंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर या तो हेड होगा या टेल होगा।
फिर सोचो कि अगर यार ये मेरे पास हेड ना होता, टेल होता, और फिर मैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता, तो फिर भी हेड और टेल। अब आपने देखनी है इनकी आउटकम। आपने कहा हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ हेड आ सकता है, और टेल के साथ टेल आ सकता है। तो 4 आउटकम्स बन नहीं गई। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस तरह से इसको बनाना, लेकिन आपके पास ये दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। आई होप कि आपको समझ आ चुके हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गई। अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो ये आउटकम्स हैं, लेकिन अगर 3 को किया जाए तो फिर, अगर हम लोग कॉइन्स को टॉस करें तब हमारे पास, अब देखें, इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता था कि इस हर किसी के साथ यूं हेड टेल, हेड टेल, फिर यहां से हेड टेल, और फिर यहां से यूं किया जा सकता था। ओके, और इसको टेबुलेशन के जरिए भी किया जा सकता। अच्छा, आपके लिए मुश्किलात दोनों में बन सकती है। जैसे ही नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंक्रीज होते जाएं, आप ये इजीली बता देंगे कि कितने हमारे पास आउटकम्स हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि वो आउटकम्स कौन कौन सी हैं। ऑल राइट, अब देखें किस तरह से। जब 3 कॉइन्स पर आए तो बेटा 2 कॉइन्स की आउटकम्स को आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में लिखना है, और जो रिमेनिंग 1 कॉइन है उसकी आउटकम्स को दूसरी अपोजिट साइड पे लिखते हैं। मतलब भाई पहले 2 एक्सपेरिमेंट से 2 की आउटकम्स लो, वो 2 की आउटकम्स आपने आकर यहाँ अपने पास रिकॉर्ड कर ली। देखिए यहां से आपको 2 की आउटकम्स मिल गई, ये 2 की आउटकम्स आपको यहां से मिल गई, आपने ये लिखनी। अब एक और एक्सपेरिमेंट रहता है, उसकी आउटकम्स आप लोगों ने आकर वर्टिकल वे में लिखनी। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दो। जब इन, अब देखें 3 आउटकम से टोटल 3 कॉइन से टोटल कितनी आउटकम्स बन सकती हैं। अब जब इनको आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये देखें, ये 8 आउटकम्स आ गई। ऑलराइट, कि तीनों के ऊपर हेड आ सकता है, फर्स्ट 2 के ऊपर हेड, थर्ड 1 के ऊपर टेल, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, एंड द लास्ट वन इज टेल टेल टेल। तो इससे ज्यादा ऑप्शन कोई नहीं हो सकते। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना, आपके पास इन्हीं 8 आउटकम्स में से कोई सी एक आउटकम होनी है। ऑल राइट, इवन क्या परफॉर्म करके देख लो। अगर आपके पास कोई सिक्का है, उसको 3 मरतबा टॉस करो, और उसके आउटकम को सिर्फ अपने पास लिखो कि फर्स्ट का रिजल्ट, सेकंड का रिजल्ट, थर्ड का रिजल्ट इन्हीं 8 में से किसी एक के साथ मैच कर जाएगा। कोई इससे न्यू रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। राइट, परफॉर्म करो जरा एक्सपेरिमेंट। अब बेटा बिल्कुल इसी तरह से इसी रूल को आगे हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। अब अगर हम लोग एक डाइस रोल करते हैं ना, एक डाइस लूडो खेलते हुए, तो बेटा तब तो हमारे पास बन जाएंगी सिर्फ 6 आउटकम, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर 2 डाइसिस को रोल करते हैं तो 6 into 6, लेकिन वो 36 कौन कौन सी। अक्सर आपने देखा होगा हम लूडो खेलते हुए 2 डाइसिस कर रहे होते हैं, तो कोई से 2 नंबर पॉसिबल होती हैं। वो 2 नंबर्स इन 36 आउटकम्स में से कोई सा एक पेयर आपके पास आ जाता है उस टाइम पे। उन 36 उस टाइम पर इन 36 आउटकम्स में से कोई सा एक पेयर आपके पास होगा, जाके चाहे आजमा के देख लेना, इसके अलावा कोई नहीं आने वाला। अच्छा, अब देखें, हमने फर्स्ट डाइस की सारी आउटकम्स को हॉरिजॉन्टल वे में, सेकंड की सारी आउटकम्स को वर्टिकल वे में, और अब इनको आपस में ज्वाइन कर, मल्टीप्लाई करके नहीं रख देना कि 1 into 1 is equal to 1, नहीं, अलग अलग बताना है। कि आप लोग देखें, आपने 1 के साथ 1 आ गया, 1 के साथ, अब देखो वर्टिकल वाला डिजिट मैं पहले लिख रहा हूं, 1 के साथ मतलब पहले पे 1 और सेकंड पर 2 आ गया,
1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और इसी तरह चलते चलते एंड पे 6 के साथ 6 आ गया। और जब आपने इन तमाम आउटकम्स को देखा तो ये टोटल 36 बन गई। इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टोटल आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल है। ऑल राइट, ऑल राइट। लेकिन बेटा ये नहीं होता कि एक ही टर्न के ऊपर 36 के 36 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब देखें बेटा, ये जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट की तमाम आउटकम्स का जो सेट हम लोग बनाते हैं ना, उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी तमाम आउटकम्स का जो सेट हमारे पास मौजूद होता है उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उसे क्या कहते रहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है, बेटा ये बात आपने बचपन में पढ़ी होगी, नेचुरल नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट। तो देखो नेचुरल नंबर का सेट होता था तो एन से, इवन नंबर ई से, ऑड नंबर ओ से, होल नंबर्स का सेट डब्ल्यू से। तो ये सैंपल स्पेस का सेट, सैंपल स्पेस, इसको कैपिटल एस से हम लोग भी नोट करते हैं। और फर्क क्या होता है कि यही आउटकम अगर मैं ब्रैकेट्स में लिख दूं तो ये उनका सैंपल स्पेस बन जाएगा। ओके, और उस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम्स आपने देखनी होती हैं। उस सैंपल स्पेस में जैसे कि अगर एक ही मेरे पास डाइस है तो देखें ये वाली इसकी एक्सपेरिमेंट की सारी आउटकम्स थी, तो मैं अगर इसके दरमियान ये ब्रैकेट अप्लाई कर दूं, ये सैंपल स्पेस बन गया। और इसको किससे डिनोट कर देंगे हम लोग। और अगर हमने बताना हो कि इस पूरे सेट में कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, उसको n ऑफ s से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू 6। ओके, ns स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो हमारे पास 6 है। ऑल राइट, क्या आपको सैंपल स्पेस की समझ आ गई। तो अभी तक के लिए जो आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने m इंटू एन रूल को काफी हद तक क्लियर कर दिया, मल्टीप्लीकेशन रूल को। क्या आप लोगों ने जब भी आपसे टोटल ऑप्शंस के बारे में पूछा जाएगा तो आपने उसकी तमाम तर एक्सपेरिमेंट्स की जो भी आउटकम्स होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। और आप लोगों ने जहां तक उन आउटकम्स को भी देख लिया और साथ में उनके सैंपल स्पेस को भी देख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन रूल से रेलेवेंट हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चंस को पढ़ें और आप लोग इनके आंसर देखें, आपके पास क्या आंसर आ रहे हैं। अब बेटा जब ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आए जहां पर आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होती हैं, तो बेसिकली उन तमाम ऑप्शंस को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो उतने डिफरेंट नंबर ऑफ वेज बन जाते हैं आप लोगों के पास। तो कहते हैं मैन्युफैक्चरर टी शर्ट, उसके पास 5 डिफरेंट पैटर्न्स, each in 7 different neck sizes and each neck size with 3 different sleeve length. How many different shirts are being made by the manufacturer? अब देखें बेटा, जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कोई शर्ट वगैरह परचेज करते हैं, उन्होंने डिस्प्ले पे लगाई हुई होती हैं, तो अक्सर हमसे कहा जाता है भाई आप कलर्स वगैरह देख लें, आप पैटर्न देख लें, आपके साइज की शर्ट अवेलेबल होगी। ओके, अब पहली बात तो उसने कहा कि मेरे पास 5 डिफरेंट पैटर्न्स हैं। मतलब आपको ना अक्सर ये सुनने को मिला होगा कि आप शर्ट देखें, कपड़ा पसंद करें, मेरे पास 5 डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, इसी डिजाइन में। या अक्सर ऐसा कहते रहते हैं कि भाई आप कलर देख लें, आप कपड़ा देख लें, मेरे पास और भी डिजाइन अवेलेबल हैं, तो उसके पास 5 डिफरेंट पैटर्न्स हैं शर्ट से रेलेवेंट। अब 5 डिफरेंट पैटर्न मतलब 5 डिफरेंट कलर्स, 5 डिफरेंट डिजाइन। फिर मैंने इसे अपना नेक साइज बताना होगा। नेक साइजेस उसके पास 7 डिफरेंट नेक साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे 14,
14.5, 15, 15.5, 16, 16.5 और इसी तरह के उसने 7 पूरे कर दिए। अब सपोज कि मुझे आता है 15 कॉलर साइज, मैंने साथ में ना उसकी स्लीव लेंथ को भी देखना है। अक्सर ऐसा होता है कि कॉलर साइज पूरा करो तो स्लीव लेंथ कम हो जाती है, या स्लीव लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसने 3 डिफरेंट स्लीव लेंथ रखी हुई हैं एक ही कॉलर साइज के अंदर। कि मतलब आपसे कहोगे ना कि यार मुझे 15.5 कॉलर साइज चाहिए, तो आपसे साथ में स्लीव लेंथ भी पूछेगा कि उसमें आपको स्लीव लेंथ कौन सी चाहिए। तो जब वो शर्ट बनाने लगते हैं ना, तो बेटा वो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हैं कि मेरे पास अगर कोई भी कस्टमर किसी भी शर्ट को परचेज करने के लिए आए तो उसके एटलीस्ट एक शर्ट मेरे पास मौजूद हो। तो वो कितनी डिफरेंट शर्ट्स बना सकता है, इवन के सेम पैटर्न, सेम नेक साइजेस, लेकिन 3 डिफरेंट स्लीव लेंथ्स हैं। कि सपोज उसने रेड कलर की शर्ट, एक ही पैटर्न, 15.5 कॉलर साइज, लेकिन उसने जो स्लीव लेंथ रखी हुई है 21, 22, 23 इंचेस, इस मेजरमेंट के मुताबिक रखी हुई हैं। 3 शर्ट तो ये अकेली हो गई हैं। हालांकि अब बज़ाहिर देखने में आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा, सिर्फ स्लीव लेंथ का फर्क है। तो कितनी डिफरेंट शर्ट्स बनाएगा, तो उसके लिए आपसे कहा गया है कि आपने 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, तो 1 of 5 डिफरेंट शर्ट्स बना सकता है वो। गॉट इट। इसी तरह से बेटा आपके पास 4 सूट हैं, 3 टाई हैं, 2 पेयर ऑफ शूज हैं, और आपसे कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन ड्रेस अप। मतलब ये भी पूछ सकता है कि सेम कॉम्बिनेशन आप दोबारा रिपीट कब करने वाले हो। जैसे हम लोग ड्रेसिंग करके आते हैं, आज मैंने ब्लैक शूज पहने हुए हैं, कल मैं ड्रेसिंग सेम करके आऊं, पैंट शर्ट सेम, लेकिन सिर्फ अगर मैं शूज चेंज कर लूं तो मेरी सेम ड्रेसिंग नहीं है, मैं डिफरेंट वे में ड्रेस अप हो जाऊं। अच्छा अगले दिन क्या करूं, हो सकता है मैं शूज और पैंट सेम रहने दो, मैं सिर्फ शर्ट चेंज कर लूं। एक डिफरेंट मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है कि एक डिफरेंट वे में हम लोग ड्रेस अप होकर आए हैं। इसी तरह से टाई, एक दिन रेड लगा कर आओ, दूसरे दिन ब्लू लगा कर आ जाओ, तीसरे दिन ब्लैक लगा कर आ जाओ। डिफरेंट टाई मतलब एक डिफरेंट वे, एक डिफरेंट लुक। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने आकर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, इट मींस दैट इन तमाम चीजों से आप 24 डेज तक डिफरेंट डिफरेंट वेज में ड्रेस अप हो सकते हैं। और जब 25th डे आएगा तो प्रीवियस किसी भी एक को आप रिपीट कर रहे होंगे, तो दोबारा वो पैटर्न 25th डे पे जाके रिपीट होगा। 24 डेज तक डिफरेंट पैटर्न चलेंगे। जब 25th डे आएगा, अब आपको वही पुराने वाली ड्रेसिंग में से कोई एक करनी पड़ेगी। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।